अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ब्यूटीफुल सी फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। और ऑर्गेन्जा फैब्रिक तो वैसे ही बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको 7 इंच पे शोल्डर का मार्कर देना है। और लेंथ देखिए, देख लीजिए 15 इंच की लेंथ है इसकी, और विड्थ इसकी आपकी फ़िटिंग के हिसाब से होगी। 7 इंच पे आर्म होल की भी मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब यहाँ से आपको 9.5 इंच की चेस्ट की मार्क कर लेना है। ये मैं मीडियम साइज़ की कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर देना है। देखिए 8.5 इंच की पे मार्क कर लीजिए। इस तरह से इन दोनों मार्क को मिला दीजिए। अब आपको 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन रखनी है। इधर से भी 2 इंच ले लीजिए और इधर से भी। इस तरह से इन दोनों मार्क को भी मिला दीजिएगा। इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क कर लीजिए। इस तरह से देखिए हमारी मार्किंग हो चुकी है। इस तरह से इस पे हमें कट कर लेना है और इसी तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर रखिए। इस तरह से हमें इसकी भी चोली कट कर लेनी है। अब देखिए इसके लिए हमें अम्ब्रेला कटिंग के लिए हमें डबल फोल्ड में इस तरह से चौकोर से कपड़े को बिछा लेना है। और ये देखिए हमारे बेटे भी घूमे जा रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं साथ में। इस तरह से हमें इसका कोन बना लेना है। इस तरह से देखिए जैसे मैंने कोन बना के रखा है, इसी तरह से आप फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए। अब हमें अपने बस का मार्क लेना है। सॉरी, बस का जितना हमारा माप है उतना मार्क कर लीजिए। पहले मैंने इस तरह सीधी लाइन करी थी, फिर इस तरह से मैं गोल शेप में राउंड कर लेती हूँ, क्योंकि इससे अच्छी कटिंग होती है, छोटा छोटा बड़ा नहीं होता। अब जितनी हमारी चोली तैयार रहेगी, तो उसका इंची टेप एक्स्ट्रा निकाल के आपको पूरी लेंथ ले लेनी है। जितनी हमारी लेंथ आएगी उस तरह से उसको आपको मार्क कर लेना है। और देखिए इस तरह से हमें मार्क कर लेना। जितनी हमारी लेंथ आई थी, हमारी 44 इंच आई थी। आप जितनी आपको रखनी है आप उतनी कर लीजिए। मैंने 44 इंच पे कट किया है। अब इस तरह से हमारी लाइनिंग भी कट, इसी तरीके से लाइनिंग पे रख के इस तरह से आप इसको भी कट कर लीजिए। ये देखिए हमारी फ़्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब मैंने आपको स्लीव्स की कटिंग इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए, जो आप लोग अच्छे तरीके से देख सकें। आप लोग मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिए, अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा। इस तरह से अब आपको पहले मैंने कर ली है स्लीव्स तैयार। इस तरह से स्लीव्स को चारों तरफ से कच्चा लगा लिया है अच्छे तरीके से इसको। अब इसकी आपको प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बनाने के लिए मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी, आप भी उससे सिक्योर करिए, फिर इस पे सिलाई लगाइए तो आपको आसानी रहेगी। देखिए इस तरह से हमने पिन से सिक्योर कर लिया है, कर लेंगे हम। और आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो शेयर कीजिए अपनों के साथ, और उनको कुछ सीखने को मिलेगा तो वो लोग सीखेंगे, बहुत मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा जो मेरी वीडियो से कोई सीख पाएगा। और प्लीज़ मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मेरा भी भला हो जाएगा इसमें, और जो मेरी वीडियो देखेगा और वो भी, उनका भी भला हो जाएगा, उनको लिए भी बेहतर होगा, वो भी कुछ सीख पाएंगे। मेरी कोशिश पूरी रहती है मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ, आपको बताऊँ। अगर आपको जो समझ ना आए मैं बताऊँ तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर कमेंट में पूछिए। देखिए इस तरह से मैंने पिन से स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब आप इस पर कच्ची सिलाई लगा सकते हैं, ना चाहें तो ऐसे भी आप अटैच कर सकते हैं, पर सिलाई लगा लेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा आपके लिए। अब मैं नॉर्मल वाले कफ़ बना रही हूँ जिस पे कोई बटन कुछ नहीं लगाना, सिर्फ उस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से स्लीव्स को रख लीजिए और इसके जितने आपको चौड़े कफ़ लगाने हैं उतना चौड़ा आप डबल उसका कपड़ा लीजिए। जितने आपको 4 इंच के लगाने हैं तो आप 8 इंच का लीजिए कपड़ा, जो डबल फ़ोल्ड में वो आता है। इस तरह से आपने इस पे स्टिचिंग लगा ली है और इसको सिलाई को अंदर करते हुए इस तरह से यहाँ पे कपड़े को फ़ोल्ड करते हुए सिलाई को अंदर करते हुए इस तरह से इसके ऊपर स्टिचिंग लगा देनी है। ये देखिए हमारी इस तरह से स्लीव्स तैयार है। देखिए इस तरह से हमारी नॉर्मल इस पे स्टिचिंग लग जाएगी। ये हमारी स्लीव्स तैयार है। चलिए अब चोली को तैयार करते हैं। अब चोली को इस तरह से इसके ऊपर रख के इसका कच्चा नहीं लगाना है। पहले क्या करना है, पहले हमें लाइनिंग को लेना है, इस तरह से अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड करके रख लेना है बराबर से, बिल्कुल बराबर से रख लेना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो हमारा नेक एक आगे पीछे हो जाएगा। अब इस पे 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इसकी हमें डीपनेस रखनी है 4.5 इंच, और ब्रेड्थ इसकी ब्रॉडनेस भी 4.5 इंच ही रखनी है। ये हमें इस तरह से मार्क कर लेना है और इसको दूसरी साइड भी इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। देखिए इस तरह से दूसरी साइड भी पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारा हो चुका है। इसको अब डार्क कर लीजिए
और इस तरह से नेक बनाने में बहुत आसानी रहती है। अगर आप दोनों को कट कर देंगे तो ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा आगे पीछे होता है, तो आपको दिक्कत होगी। अब इस तरह से इसके ऊपर इसको रखना है और आपको इसकी सेंटर की पहले सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से गला फिर उसको इस तरह से बना लेना है। देखिए मैंने सेंटर की सिलाई लगा सब कच्चा लगा लिया था और अब इसको इस तरह से नेक को भी स्टिचिंग कर दी। इस तरह से आप काट लीजिए, कॉर्नर पे कट मार दीजिए जो अच्छे से हमारा फोल्ड हो सके। अब इस तरह से इसको टर्न कर लीजिए। इस तरह से हमारा हो गया है। अब इस पे नेक के साइड में बिल्कुल किनारे पर आपको एक सिलाई और लगा देनी है जो हमारा दोनों साइड का कपड़ा दब जाए। देखिए इस तरह से हमारी इस पे भी स्टिचिंग लग चुकी है और मैंने इस पे गोटा भी लगा लिया है, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेन्जा हल्का है तो शायद उस पर कट दिखे, तो कट ना दिखे इसलिए आप ये गोटा पट्टी लगा दीजिए तो अच्छा भी और लगेगा। अब इस तरह से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्लेट्स डलती हैं तो ये 3.5 इंच पे डलती हैं और फ्रंट वाले चोली की लेंथ रहती है 6 इंच की। बैक पार्ट की 7 इंच रहती है और फ्रंट पार्ट की 6 इंच की रहती है और विड्थ दोनों की ही 3.5 इंच की रहती है। इस तरह से हमने पहले गहराई नहीं करी थी इसकी छटाई, अब आप बाद में इसकी छटाई भी कर दीजिए। देखिए इस तरह से ये फ्रंट पार्ट की छटाई भी होती है जिससे हमारे आगे के कपड़ा उठा उठा सा ना लगे। अच्छी फिटिंग और फिनिशिंग इससे आती है अच्छी वाली। और इस तरह से देखिए तैयार हो गई। इस तरह से इसमें जो हमने मार्क किए थे इसको प्लेट्स डाल देनी है। देखिए हमारी प्लेट्स डल चुकी हैं। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी तैयार कर लेना है। बैक पार्ट हमारा तैयार है पर बैक पार्ट का अभी मुझे पलटना नहीं है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसमें क्या करना है, इसको इस तरह से पहले इसका कच्चा खोलना है। अब देखिए इस तरह से ये हमारा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर इसको इस तरह से रखना है और हमें राइट साइड ही मिला के रखना है। इस तरह से देखिए इसको राइट साइड मिलाना है और ये लाइनिंग से लाइनिंग मिलेगी और ऑर्गेन्जा से ऑर्गेन्जा को आपको मिला देना है। इस तरह से इस पर दोनों साइड इनको ऐसे अटैच कर लेना है। इस तरह से इस पर सिलाई लगा देनी है। इससे आपकी फिनिशिंग से शोल्डर जॉइंट हो जाते हैं। इस तरह से इस पर भी सिलाई लगा देनी है। देखिए हमारे अच्छे तरीके से फिनिशिंग से शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारे शोल्डर अच्छे तरीके से जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब इसको भी अच्छे तरीके से बिछा के इस पर भी हर तरफ से कच्चा लगा लेना है। इसको भी इस पर पेस्ट अच्छे तरीके से कर लेना है कपड़े को। अब यहाँ पे भी हमारी सिलाई लगेगी जो कपड़ा हमारा दोनों को दब जाए, अच्छी सी फिनिशिंग आ जाए। अब यहाँ हमें कच्चा लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारी चोली तैयार हो गई है। दोनों साइड प्लेट्स भी नहीं डली हैं, सॉरी फ्रंट साइड डल चुकी हैं प्लेट्स। अब बैक साइड इसी तरीके से प्लेट डलेंगी। बस इनकी लेंथ होगी 7 इंच की, विड्थ वही रहेगी, सिर्फ लेंथ होगी 7 इंच की, क्योंकि बैक पार्ट में प्लेट्स लेंथ उनकी बढ़ जाती है। 1 इंच बड़ी डलती है, आगे की 6 इंच डलती हैं और पीछे की 7 इंच डलती हैं। इसकी विड्थ तो 3.5 रहेगी और लेंथ 7 इंच रहेगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एक साइज़ ही ना मत डाल दीजिएगा, आगे पीछे की छोटी बड़ी ज़रूर रहती हैं। इस तरह से इस पर भी सिलाई लग जाएगी। इस तरह से देखिए हमारी दोनों साइड की प्लेट्स भी डल चुकी हैं और हमारी चोली तैयार है। अब हमें इन पे जोड़ना है, नीचे का अटैच करना है अम्ब्रेला, इसमें ज्वाइंट कर लीजिए। ये हमारा फ्रंट का है और वो बैक का है। बैक का नेक का मैंने बड़ा रखा है क्योंकि मुझे पीछे डोरी लगानी है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा घेर भी इसमें जॉइंट हो जाएगा। इस तरह से पहले लाइनिंग और ऑर्गेन्जा को पहले एक साइड जॉइंट कर देना है, फिर इसके एक साथ रख के चोली पे जॉइंट कर देना है। देखिए इस तरह से हमारी चोली पे जॉइंट हो जाएगा। ये देखिए पहले मुझे इस तरह से सिलाई इस पे लगा देनी है और फिर इसके ऊपर इधर से रख के मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताऊँ। इस तरह से होगी, इस तरह से ये हमारी सीधे से आ जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की है बहुत आसानी से आपको बताने की, एक एक चीज़ आपको बार बार मैं बता रही हूँ,
तो समझ तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। बस आपको इसमें करना क्या है, आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है। देखिए हमारा घेर भी अटैच हो चुका है। अब हमें फ़िटिंग लगा लेनी है इस पर। फ़िटिंग को उल्टा करके लगाना है, रॉन्ग साइड से फ़िटिंग लगती है। इस तरह से मैं रख के दिखा रही हूँ, ऐसे लगती नहीं है। देखिए अब हमारी फ़िटिंग भी लग के तैयार हो गई है और हल्की-हल्की हमारी फ़्रॉक भी बनकर तैयार हो रही है। और आप लोग ज़रूर बनाइए, मेरे साथ भी शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। देखिए मैंने स्लीव्स तो पहले ही तैयार करके रख ली थी। अब इस तरह से हमें स्लीव्स भी इस पे अटैच कर देनी है। इस तरह से हमारी स्लीव्स भी इस पे अटैच हो जाएंगी। देखिए हमारी स्लीव्स भी अटैच हो चुकी हैं। देखिए मैं दिखा दिया है बनाकर। माशाल्लाह से बनने के बाद ये फ़्रॉक बहुत ही प्यारी लग रही है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।